पीरियड में कब सर धोने से प्रेगनेंसी तुरंत रुक जाती है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जब महिला को पीरियड आते हैं तो पीरियड में अगर आप कुछ गड़बड़ियां करते हो, पीरियड में कुछ दिक्कतें आपके होते हैं, तो इससे भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। अगर आपका पीरियड डिसबैलेंस आएगा, पीरियड का फ्लो ठीक नहीं रहेगा, पीरियड बिल्कुल ही कम मात्रा में आएगा या फिर ज्यादा मात्रा में आता है, तो इससे भी महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। तो ये सारा जो पीरियड का नियम है, ये आपको करने चाहिए, अपनाने चाहिए। आयुर्वेदा पद्धति के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ कि पीरियड में अगर आप इस नियम को करोगे तो 100% आपको प्रेगनेंसी तुरंत के तुरंत हो जाएगी। आपको इनफर्टिलिटी बिल्कुल भी नहीं होगी। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि जो महिलाओं में पीरियड आते हैं, पीरियड हर महीने आते हैं। ये पीरियड इसीलिए आते हैं कि एक महिला के जो पीरियड यूट्रस है, यूट्रस की क्लीनिंग करने के लिए पीरियड आते हैं। यूट्रस में हर महीने एक एंडोमेट्रियम की दीवार होती है, हर महीने यूट्रस में एक अंडा बनता है, और हर महीने ये जब प्रेग्नेंट नहीं होता है, अंडा फर्टिलाइज नहीं होता है, तो ये वहीं पे फूट जाता है और एंडोमेट्रियम की दीवार जो है सेड आउट होने लगती है। तो ये सारा चीज हार्मोन के द्वारा होता है, हार्मोन से प्रेरित होता है और ये प्राकृतिक होता है, नेचुरली होता है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। बस आपका काम यही है कि अगर आप खान पान और अपने दिनचर्या, अपने लाइफ स्टाइल में अगर आप कुछ गड़बड़ करते हो तो आपका हार्मोन डिसबैलेंस होगा। तो ये सारा चीज आपका हार्मोन जो है डिसबैलेंस होने की वजह से गड़बड़ हो जाता है। तो ये प्राकृतिक ही होता है कि हर महिला को पीरियड हर महीने आते हैं और हर महिला के साथ ये समस्या होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जो पीरियड आते हैं ये आपके यूट्रस को क्लीन करने के लिए आते हैं। जितने भी अंदर की आपकी गंदगी है उसको बिल्कुल बाहर निकालने के लिए आते हैं, क्योंकि हर महीने आपका यूट्रस तैयार होना चाहिए एक गर्भधारण करने के लिए। क्योंकि अगर हर महीने यूट्रस तैयार नहीं होगा गर्भधारण करने के लिए तो आपका ओवुलेशन भी अच्छे से हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन भी अच्छे से हो जाएगा, लेकिन यूट्रस कमजोर रहेगा तो कमजोर यूट्रस में एक हेल्दी बच्चा निर्माण नहीं कर पाता है। एक हेल्दी बच्चा वहां पे नहीं चिपकता है। इसीलिए ये प्रोसेस हर महीने होती है। तो इसमें महिलाएं क्या करती हैं कि इसमें महिलाएं कुछ गलतियां कर जाती हैं। जैसे कि अभी पीरियड का फ्लो है, पीरियड का फ्लो 1 से 2 दिन आ ही रहा है, तब तक वो दूसरे दिन ही हेयर वॉश कर लेती हैं, बाल धो लेती हैं। तो ये बिल्कुल आपको नहीं करने चाहिए। ये आयुर्वेदा में बिल्कुल मना किया जाता है कि ये चीज आपको नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? तो इसके पीछे कुछ लॉजिक भी है। देखो, जब आपका जो है पीरियड आते हैं उस समय एक महिला की बॉडी बिल्कुल, उसकी बॉडी की टेम्परेचर हाई रहती है, उसकी बॉडी गर्म रहती है। तो जब बॉडी आपने कभी देखा होगा गांव साइड में, अब तो उसका जो है नियम खत्म हो चुका है। आपने कहीं गांव साइड में देखा होगा कि जिन महिलाओं का पीरियड आता है उन महिलाओं को खाना वगैरह नहीं बनाया दिया जाता है, उन महिलाओं को केवल रेस्ट करने को बोला जाता है कि आप रेस्ट करो। तो फ्रेंड्स, ये ऐसा क्यों? पहले के बड़े बुजुर्ग हमारे पागल नहीं थे जो कि ये सारे नियम कानून बनाए थे। लेकिन पहले के आप अपेक्षा देखो, आज का जो जनरेशन है इसमें बहुत ज्यादा ये प्रेगनेंसी को लेकर दिक्कतें आ रही है, लेकिन पहले इतना नहीं आती थी, क्योंकि पहले के लोग इस चीज को समझते थे, जानते थे। तो आपको हेयर वॉश कम से कम तीसरे दिन के बाद ही हेयर वॉश करने चाहिए, क्योंकि 3 दिन पीरियड का फ्लो रहता है और उस फ्लो में आपकी बॉडी गर्म रहती है, हिट रहती है, और उस पे अगर आप अपने सर पे ठंडा पानी डाल के आप वॉश करोगे सर को, तो ये आपको नुकसान करती है। पहली बात। दूसरी बात फ्रेंड्स, की बहुत सारी महिलाओं का ये भी क्वेश्चन रहता है कि क्या मैं हॉट वाटर गर्म पानी से अपने सर को धुल सकती हूँ? तो नहीं। अगर आप गर्म पानी से भी अपने सर को धुलोगे तो वो 10 मिनट 5 मिनट के बाद ठंडा ही हो जाएगा, गर्म तो रहेगा नहीं। तो आपकी बॉडी में जो आपका माइंड है, आपका सर, आपका जो तलवा है, तलवा और आपका यूट्रस, इन तीनों से गहरा कनेक्शन होता है। ये क्या होता है कि माइंड से जो ब्लड आता है वो ठंडा, जब आप हेयर वॉश कर लोगे तो ठंडा ब्लड यूट्रस में जाने लगेगा। तो इससे क्या होता है कि जितना आपकी जो फ्लो ब्लड निकला हुआ है उतना तो निकला हुआ है, पर जो निकलने वाला है वो रुक जाता है, आपकी ब्लीडिंग थोड़ा कम हो जाती है, और आपके यूट्रस में ही जो ब्लड बचता है वो रुक जाता है, और अगला जब पीरियड आएगा ये क्लॉट्स बन जाते हैं, क्लॉट्स के रूप में आपको पीरियड आने लगते हैं। तो इस चीज को आपको समझना काफी जरूरी है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, एक काम और महिलाएं करती हैं कि जब पीरियड्स आते हैं तो उनका फ्लो जो है
कम से कम 1 से 2 ही दिन रहता है, 2 दिन मात्र रहता है। तो अगर आपका भी पीरियड का फ्लो कम रहता है तो ये बिल्कुल भी बेकार है, ये बिल्कुल अच्छी जो है पीरियड की फ्लो नहीं है। ऐसे पीरियड के फ्लो से आपको प्रेगनेंसी गर्भधारण नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आप क्या करो, अदरक का पानी ले सकते हो, अजवाइन का पानी ले सकते हो, इसके साथ-साथ हल्दी का पानी ले सकते हो। उसके साथ आप जो है जीरे का पानी ले सकते हो। मेरे चैनल पे इससे रिलेटेड वीडियो हैं। सौंफ का पानी ले सकते हो। इससे आपका जो स्टिमुलेट होता है, जो यूट्रस है स्टिमुलेट होता है, और जो आपका ब्लड है, जो 1 से 2 दिन आपकी ब्लीडिंग हो रही है, वो 1 से कम 3 से 4 दिन होनी चाहिए। 3 दिन तो प्रॉपर होनी चाहिए, चौथा दिन थोड़ा कम हो जाता है, उसके बाद 5वां दिन खत्म हो जाता है। तो ऐसा आपको आना चाहिए पीरियड का फ्लो। तो इस चीज को आप अपने डाइट में जरूर शामिल करो, और पीरियड के 1 दिन बाद आपको अगर ऐसा फ्लो आ रहा है तो शामिल करो इस चीज को, आपको जरूर इससे बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, आपका जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से ही आपके एंडोमेट्रियम की दीवार बनती है। तो इसमें होता क्या है कि जब आप अपने ठंडा सर पे पानी डालते हो तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सडन नीचे हो जाता है। अगर आप इम्प्लांटेशन के समय, जैसे कि आपका जो इम्प्लांटेशन है, इम्प्लांटेशन के समय अगर आप फेस चल रहा है उस समय आ गए हो, तो उस समय में भी आपको अपने सर पे ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए, और आपको इम्प्लांटेशन के समय हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय अगर हेयर वॉश करते हो तो उस समय होता क्या है कि आपके सर से जो ब्लड आते हैं और पैर से जो ब्लड आते हैं, ठंडा ब्लड आपके यूट्रस में जाने लगते हैं। इससे आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा होने लगता है, और जो एंडोमेट्रियम की दीवार है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सडन नीचे हो जाता है, एंडोमेट्रियम की दीवार सेड आउट होने लगती है। जिससे कि अगर आपका बच्चा भी चिपका रहेगा तो वो आपके एंडोमेट्रियम की दीवार से अलग हो जाएगा, यानी कि यूट्रस से अलग हो जाएगा। तो आप खुद सोचो कि वो बच्चा कहाँ धंसेगा, कहाँ चिपकेगा, वो अलग हो जाता है। तो पीरियड के रूप में आपका जो बच्चा है वो निकल जाता है। दूसरा बात फ्रेंड्स, कि आप इस चीज को भी गौर करिएगा कि अगर आपको कहीं जाना होगा, कहीं आना होगा, तो महिलाएं क्या करते हैं कि अभी तो मेरे पीरियड आने में 1-2 दिन बाकी है, चलो हेयर वॉश कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका पीरियड जल्दी आ जाता है। इस ट्रिक को आप अपना के देखिएगा। अगर आपका पीरियड अभी आया नहीं है, आने वाला है, तो या फिर उस दिन आने वाला रहेगा, या फिर आने वाला रहेगा, तो जिस दिन आप हेयर वॉश करोगे तो सुबह या शाम आपका पीरियड आ जाएगा। इस चीज को भी आपको समझना है। ये भी बहुत बड़ा टिप्स था, बहुत बड़ा नुस्खा था, और इस ट्रिक्स को आप अपना के देखिएगा तो आपको समझ में आएंगे। तो इम्प्लांटेशन के कम से कम, पीरियड के कम से कम 25वें दिन के बाद आपको बाल हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। और जब आप पीरियड में हो, पीरियड जब आए हैं, तो पीरियड के कम से कम 3 दिन के बाद ही आपको हेयर वॉश करने चाहिए। ये आयुर्वेदा में सख्त मना किया गया है। इसको बहुत सारे लोग मानते नहीं हैं, बोलते हैं कि क्या गर्मी में हम लोग हेयर वॉश ना करें। तो ये आप मानो या ना मानो, ये आपके ऊपर है, लेकिन इस ट्रिक्स को फॉलो करके बहुत सारी महिलाओं ने जो है गर्भधारण किया है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको चुकंदर, अनार, गाजर, खीरे, टमाटर, इन सारे चीजों को अपने डाइट में जरूर शामिल करने हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां हो गया, सूखा फल यानी कि ड्राई फ्रूट्स हो गया। इसके बाद सीड्स का इस्तेमाल करना है। क्या होता है कि जब महिलाओं का पीरियड्स आते हैं तो बहुत सारा जो है ब्लड लॉस होता है। तो ये सारे चीज अगर आपके अंदर रहेगा तो क्या होता है कि जो ब्लड है वो अच्छे से बनता है, और आपका पीरियड की फ्लो भी अच्छे से आती है। तो आप इन सारी चीजों को, इन सारे टिप्सों को जरूर अपनाइएगा, अपने डाइट में जरूर हरी पत्तेदार सब्जियों को इस्तेमाल करिएगा। आपको एनीमिया का भी खतरा नहीं होगा, और ब्लड भी ठीक से बनेगा। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं।